हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो काफ़ी अच्छी रेंज ब्रेकआउट देकर अपने बॉटम से काफ़ी अच्छी मोमेंटम के साथ लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट 400 रुपये का है और नीचे जो बॉटम बनाया वो 200 रुपये के आसपास का था। अब यहाँ से क्या तेज़ी और बनेगी स्टॉक में, तेज़ी की वजह क्या है जिससे लगातार स्टॉक बढ़ रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ तो 324 रुपये पे ऑलमोस्ट 4% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली। बीते 5 दिनों की बात करूँ तो 12% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। बीता एक महीना ऑलमोस्ट 11.80 यानी कि 12% के आसपास देखने को मिला तेज़ी के साथ में। 6 महीने में स्टॉक सिर्फ 6% बढ़ा, क्योंकि 6 महीने पहले जो स्टॉक का प्राइस था वो भी ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास ही था। यहाँ पे बॉटम बनाया 200 पे। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई चार्ट देखेंगे तो ये आईपीओ जब आया था, आईपीओ के बाद जब लिस्टिंग हुई और मतलब रिलायंस से जब ये अलग हुआ उस टाइम, और यहाँ से जो बॉटम बना के ऊपर गया था 400 के आसपास, फिर से वहीं पे सेम एज इट इज़ बॉटम बना के ऊपर गया। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले मैंने स्टॉक को बताया भी था कि यहाँ पे बाइंग बन रही है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बॉटम पे स्टॉक है और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है ऑलमोस्ट स्टॉक में। तो यहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है हमने स्टॉक में देखने को मिली है। तो यहाँ से अगर हमें इस तेज़ी की बात करूँ तो स्टॉक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 56% तक मूव कर चुका है। तेजी की वजह क्या है उसको भी अगर देखें तो जियो फाइनेंशियल शेयर्स राइज आफ्टर सेबी क्लियर्स जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग टू ऑपरेट एज स्टॉक ब्रोकर। यानी कि जिस तरीके से अभी मार्केट में ग्रो है, एंजल वन है, जीरोदा है या अपस्टॉक है, जैसे ये ब्रोकर हैं, अभी जियो एंड ब्लैक रॉक मिलकर भी एक स्टॉक ब्रोकर की तरह मार्केट में आने वाले हैं। सीबी की तरफ से अप्रूवल आ चुका है जिसकी वजह से मार्केट में ये तेज़ी हमें देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल एंड यूएस बेस्ड ब्लैक रॉक हैड अनाउंस्ड अ 50-50 ज्वाइंट वेंचर aimed at entering India's asset management sector with a digital first model। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ जब इन्फ्लो हुई उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिला मार्केट के अंदर। और टेक्निकल्स पे इस चीज़ को हम जरूर फोकस करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे आने वाले समय में टेक्निकल्स पे हमें देखने को मिलेगा। हालांकि वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, रैली काफ़ी अच्छी ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। 50-50 जो जॉइंट वेंचर रहेगा दोनों के बीच में, जॉइंट जियो के और ब्लैक रॉक के बीच में, ये देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जितने डीमेट अकाउंट्स हैं 14-15 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं और वो कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी हैं। और यहाँ से अब कितने जो है जियो का जो और ब्लैक रॉक का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आएगा, जो ब्रोकरिंग फर्म आएगी, उस पर कितने लोग मूव ऑन करेंगे। टोटल अगर वॉल्यूम की बात करूं तो ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम जो है क्लोजिंग के टाइम पे हमें स्टॉक में देखने को मिला। और टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो काफ़ी बुलिश इस टाइम देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ टेक्निकल चार्ट की तो टेक्निकल चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अब यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देखिए, ये है इसका टेक्निकल चार्ट, ठीक है। और यहाँ से जो है हम इसको करेंगे अभी जो है ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है और हम इसको यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में वो चीज़ें। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है जियो फाइनेंशियल्स का वीकली चार्ट है, ठीक है। 2 बार यहाँ पे जो है बॉटम बनाया, ठीक है। यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला। अभी इस रेंज में स्टॉक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जो इस रैली को मिस कर चुके हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी दोबारा से यहाँ पे बाइंग करने की। 290 के अराउंड अगर स्टॉक दोबारा से रिट्रेस करता है और वहाँ से फिर पुल बैक आता है तो कहीं ना कहीं एक एंट्री जो है दोबारा से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बनती नजर आएगी। और ऊपरी सर पर अगर हम देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 400 के आसपास तक का अभी भी ओपन स्पेस है। तो यहाँ पे एक अच्छी रैली दिखाई स्टॉक ने। यहाँ से जो अब रैली बनेगी वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को फर्दर 400 के आसपास पुश करती नज़र आ जाएगी। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर स्टॉक का जो पी है वो 127 का है। तो देखिए, कभी कभी स्टॉक सिर्फ पी बेसिस पे ना तो अवॉइड किए जाते हैं और ना ही लिए जाते हैं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि ट्रेंड जो है वो पकड़ना भी ज़रूरी है मार्केट में। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। जियो फाइनेंशियल जो आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप की कंपनी है और मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास का है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें एक बार
तो कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था वो 338 करोड़ करा था। यहाँ पे अगर देखें तो अब मोस्टली जो है 553 542 करोड़ भी आया बीच में, लेकिन उसी रेंज में है, 300 करोड़ के आसपास का मैक्सिमम देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम एफ आईज एंड डी आईज की होल्डिंग्स की बात करें तो एफ आईज का जो स्टेक है 11.66 और डी आईज का स्टेक 14.21, जो कि एफ आईज ने डिक्रीज़ किया है, डी आईज ने इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ से अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। तो होल्डिंग्स जिन्हें हैं वो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिन्होंने अगर इस स्टॉक को 210 220 की रेंज में पकड़ा है, और वो कुछ अपना हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलने वाली है।